हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की ईस्टर्न कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग एनाटॉमी का लेक्चर 9th लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ जाइलम में हमारे पास कुल मिला के 2 लेक्चर्स बनेंगे और उन 2 लेक्चर्स में हम लोग इसका जो चारों एलिमेंट है उनको हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चे ये जो एलिमेंट है ट्रैकिड्स, वेसल वगैरह, इनको ज़्यादातर बच्चे याद करते रहते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम से अगर एक बार समझ जाएंगे तो शायद आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। यानी कि जो हमारे पास जाइलम क्या है, जाइलम वो पाइपलाइन है जो रूट से पानी को स्टीम या फिर ब्रांच लीव्स तक ले जाने में मदद करती है। यानी कि जाइलम एक प्रकार का पाइपलाइन है। लेकिन ये जो पाइपलाइन है अलग अलग पेड़ों में यानी कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ये ट्रैकिड्स के इस फॉर्म में भी रह सकता है, आगे पढ़ेंगे वेसल्स के फॉर्म में ही रहेगा। ये जाइलम टोटल कुल मिला के 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। यानी कि जो पाइपलाइन है, पाइप है जो पानी ढोने वाला जो पाइप है रूट से लेकर स्टीम या फिर ब्रांच या फिर लीव्स तक, ये कुल 4 एलिमेंट्स मिलके बना रहता है। उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, ट्रैकिड्स। यानी कि ट्रैकिड्स में काम है वही बेसिकली पानी ढोना। अब सवाल यहां पर ये आएंगे कि सर ये जाइलम पानी ढोते क्यों है, इसका कारण भी क्या है। कुछ बच्चों के डाउट आ सकता है कि सर ये पानी ढोने वाला सिलसिला क्यों आता है, रूट्स पानी को ऑब्जर्व क्यों करेंगे। तो बच्चे आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से बेसिकली क्या बनता है, प्लांट का खाना बनता है जिसे हम लोग ग्लूकोज या फिर सुक्रोज नाम देते हैं। अब आपको पता है कि खाना बनने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होगा होगा या होके ही रहेगा, हाँ होके ही रहेगा। तो एक तो रूट से पानी, रूट ने सॉइल में पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, सन से आपको सनलाइट मिल गया और एयर से आपको CO2 मिल गया। और इन सब चीजों से मिलाकर प्लांट क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। कहां पर, लीव्स पर। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये सब जितना भी तामझाम चल रहा है, आपको माइंड में ये रखना है कि ये सब ऐसे नहीं होते हैं। इन सब का कहीं ना कहीं मोटिव क्या है, फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करना। यानी कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए यही सब काम तामझाम होता है। अब हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स एक यूनिसेलुलर होता है, एक यूनिसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, पूरा एक सिंगल सेल का बना होता है। एक ट्रैकिड्स एक सिंगल सेल से बना होता है। आपको याद रखना है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर 2 टर्म आते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल या फिर एक, सेलुलर में सेल, यानी कि वो एलिमेंट जो कि एक सेल से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिज्म या फिर एलिमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर। और जो एक से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर, 2 से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। तो ट्रैकिड्स के बारे में पॉइंट्स क्या है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास जाइलम है इसमें 2 एलिमेंट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। एक आते हैं हमारे पास ट्रैकिड्स और दूसरा क्या आता है, वेसल्स। तो वेसल जो आएंगे उसका भी काम है पानी को उठाना, वो भी एक पाइपलाइन है लेकिन इससे थोड़ा एडवांस है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि एवोल्यूशन के टाइम में पहले ट्रैकिड्स आया था, उसके बाद इससे डेवलप होके मान लीजिए कि वेसल बना है। यानी कि ट्रैकिड्स पहले आए हैं, जाइलम एलिमेंट में ट्रैकिड्स का आना पहले है। यानी कि अगर आप जाएंगे आपका टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, तो उनमें ट्रैकिड्स भर भर के मिलेंगे। यानी कि ट्रैकिड्स का नंबर उनमें कुल मिला के ज्यादा है। यानी कि ये प्रिमिटिव टाइप है, मतलब पहले, इसका ओरिजिन पहले हुआ है। और आगे क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट। कंडक्टिंग का मतलब वही कंडक्ट, क्या, वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल का तो सप्लाईमेंट करते हैं ये कौन, जाइलम, उसी का तो एलिमेंट है ट्रैकिड्स। हाँ, यानी कि कुल मिला के मुद्दा पर यह आ गया कि ट्रैकिड्स प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है। कंडक्टिंग यानी कि वाटर और मिनरल्स को रूट से कंडक्ट करके ले जाना। अब हमारे पास यहां एक सिंगल ट्रैकिड्स का डायग्राम बना हुआ है। देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या फीचर है। हमारे पास एक ट्रैकिड है। ट्रैकिड क्या है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक। ये जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं लगभग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग ट्यूब देखें, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैकिड, सिंगल ट्रैकिड्स का एग्जांपल है। और यह डायग्राम दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो जो वॉल्स होते हैं, ट्रैकिड सिंगल सेल का जो वॉल है, थिक है, लिग्निफाइड वॉल। यानी कि वॉल एक तो थिक होगा, और थिक का भी कारण क्या है, लिग्निफाइड है इसीलिए। यानी कि लिग्निन डिपोजिट है इनके वॉल में, और लिग्निन डिपोजिशन के कारण इनका वॉल थिक हो गया है। इनका वॉल क्या हो गया, थिक हो गया है। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि ट्रैकिड्स में क्या वॉल थिक होते हैं, हाँ सर थिक होते हैं। इसका कारण क्या है, इसमें लिग्निन डिपोजिट है।
ये सिंपल सा पॉइंट था। अगला क्या है, इसका जो अंदर हम लोग देख पाते हैं पार्ट जहां से वाटर कंडक्ट होके जाएगा वो क्या है, नैरो है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। यानी कि ट्रेकिड्स का जो अंदर वाला पार्ट है नैरो ल्यूमेन बोलते हैं इसको, जो खाली जगह है। अगला क्या है, बॉर्डर पीट्स। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, छोटा 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 गड्ढा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पीट्स बोलते हैं। यानी कि कैविटी इन ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर जो छोटा छोटा गड्ढा दिख रहा है आपको, जो ल्यूमेन है छोटा छोटा, ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, छोटा छोटा गड्ढा, जैसे आप लोग रोड में देखते हैं, कभी कभी रोड में कभी कभी छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है जहां पर पानी जमा होकर रहता है, रोड वगैरह में कहीं और में छोटा 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 गड्ढा, दाग बन जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीट्स। बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि सर पीट्स और पोर में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों लगभग ऐसे सिमिलर लगते हैं देखने में। सर पीट्स और पोर कहीं एक ही चीज तो नहीं है, नहीं बच्चे, पीट्स अलग है और पोर अलग है। पोर का मतलब क्या है, छेद, यानी कि पूरा आर पार जाना। जैसे मैंने क्या कहा, इस मार्कर में एक पोर है, पोर का मतलब वो अंदर बाहर दोनों तरफ चला जाएगा। पोर का मतलब क्या है, पूरा छेद, चीर फाड़ के अंदर बाहर चला जाएगा। समझ पा रहे, इंटरेस्टिंग बात मैंने बोला। पोर का मतलब क्या होता है, सिंपली छेद। बार बार बोलने में गंदा लग रहा है, लेकिन हाँ मजा तो आपको आ रहा होगा। छेद, क्या, छेद। तो पोर का मतलब क्या है, छेद, पूरा आर पर। पीट का मतलब क्या है, गड्ढा। जैसे ये मार्कर मान लीजिए कि यहां पर हमने छोटा छोटा करके उठा दिया, यानी कि यहां पर छोटा छोटा मैंने गड्ढा कर दिया है, किसी चीज से गर्म करके छोटा 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 इन सब में गड्ढा कर दिया है। इन गड्ढा को हम लोग क्या बोलेंगे, पीट्स बोलेंगे। और पोर कब बोलेंगे, जब ये गड्ढा आर पार हो जाएगा पूरा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोर बोलेंगे। तो इस ल्यूमेन के अंदर छोटा 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 गड्ढा होता है। जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए, रोड में छोटा छोटा जैसे गड्ढा होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीट्स बोलते हैं। इस ल्यूमेन के अंदर ये बॉर्डर पीट्स, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉर्डर पीट्स नाम देते हैं। ये प्रेजेंट होता है ल्यूमेन के अंदर छोटा छोटा गड्ढा, कैविटी यानी कि गड्ढा होता है। जैसे आप लोग कैविटी पढ़े, दांत के अंदर कभी कभी गड्ढा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैविटीज, यानी कि दांत के अंदर गड्ढा होना, टीथ कैविटीज। ये हमारे पास सिंपल था। एक तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक कौन है, ट्रैकिड्स है। इसका वॉल लिग्निफाई है, हाँ बिल्कुल है। क्या ठीक है, ये भी सही है। क्या क्या ल्यूमेन क्या नैरो है, हाँ नैरो है। उसके बाद इसमें क्या बॉर्डर पीट्स, क्या गड्ढा मौजूद होते हैं, हाँ। अब ये सवाल आएगा सर इन गड्ढा का काम क्या है, तो बच्चे इन गड्ढे के थ्रू ही तो वाटर जाएंगे, यानी कि जो पानी पास आउट होगा इन गड्ढा से इधर उधर होके ही पास आउट होगा धीरे धीरे। कैविटीज इन ल्यूमेन, एक गड्ढा से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे 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 लिंक है, इनसे ही पानी पास आउट होगा। अब अगला हमारे पास पॉइंट क्या है सर, हाउ वन ट्रैकिड्स कनेक्टेड होता है। क्या सर एक ही ट्रैकिड्स होते कि नहीं, बहुत सारे ट्रैकिड्स होते हैं। ट्रैकिड्स का नंबर फिक्स नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब जो एक ट्रैकिड्स दूसरा ट्रैकिड से कैसे लिंक होगा, क्योंकि पानी मान लीजिए कि पाइपलाइन बना है, मान लीजिए कि सब पाइप का छोटा छोटा टुकड़ा है, ये सब छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ जोड़कर हम लोग एक पूरा पाइपलाइन तैयार करने वाले हैं पानी के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें यहां से किसी दूसरे जगह में पानी लेके जाना है, हमारे पास छोटा छोटा पाइप का टुकड़ा है, क्या हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, हम जोड़ जोड़ के एक लंबा सा पाइपलाइन बनाने वाले हैं। तो एक ट्रैकिड्स दूसरे ट्रैकिड से कैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रैकिड्स मौजूद है, ट्रैकिड्स है, इसका एंड टैपरिंग एंड होते हैं। ये आपको याद रखना है, ट्रैकिड्स के अंदर जो एंड होते हैं ये टैपरिंग होते हैं। ये जिस टाइप का आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा इस टाइप से, इसको टैपर बोलते हैं, टैपरिंग एंड। एंड क्या होता है, टैपरिंग एंड होता है। टैपरिंग एंड। हाँ, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रैकिड्स है, अब ये दूसरा ट्रैकिड से कैसे लिंक होगा, ये हमारा ट्रैकिड्स का एंड वॉल है। एंड वॉल यानी कि जहां से हमारा ट्रैकिड खत्म होगा, वो जो वॉल है ना, उसको हम लोग एंड वॉल कहते हैं। एंड मींस खत्म होना और वॉल मींस दीवार, यानी कि ट्रैकिड्स का एंड वॉल है। और एक दूसरा ट्रैकिड जो हमने दिखा रखा है, उसका ये एंड वॉल है। ये पूरा एक ट्रैकिड्स है और इनको क्या कहते हैं, एंड वॉल, यानी कि जहां से हमारा ट्रैकिड्स अब खत्म होगा। एक सिंगल ट्रैकिड्स जहां से खत्म होगा, वो जो वॉल आता है उसको क्या बोलते हैं, एंड वॉल बोलते हैं। ये हमारे पास दूसरा ट्रैकिड है और ये पहला ट्रैकिड से, इन दोनों का एंड वॉल देखिए कहीं ना कहीं जुड़ा है, एक दूसरे से सटा हुआ, इस टाइप से है। ये पहला ट्रैकिड था, ये दूसरा ट्रैकिड्स का एंड वॉल है, इस टाइप से दिखा रखा है मैंने यहाँ पर। तो जो एंड वॉल होता है, इनमें पीट्स होते हैं, गड्ढा, और इन गड्ढा के द्वारा ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये जो एक पहले मान लीजिए कि दूसरा पीट का एंड वॉल है, लास्ट वाला वॉल है, दीवार है, और ये पहला पीट का एंड वॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह में तो लिग्निन है और कुछ कुछ जगह खाली है। तो जो जो जगह खाली है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। और इन खाली जगह के द्वारा पानी ट्रांसफर होगा।
यानी कि ये जो पिट मौजूद है, गड्ढा मौजूद है, ये गड्ढा ही एक दूसरे ट्रैकिट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि एक ट्रैकिट्स दूसरा ट्रैकिट से कनेक्ट किससे होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पिट्स। यानी कि एक ट्रैकिट्स का, पहला ट्रैकिट्स का देखिए वॉल और दूसरा ट्रैकिट्स का वॉल, ये दोनों एक पिट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि गड्ढा होते हैं इनको वॉल्स में। इन गड्ढा के थ्रू ही ये दोनों जुड़े रहते हैं ताकि पानी इस ट्रैकिट से इस ट्रैकिट्स में इन गड्ढा के थ्रू आसानी से जा पाए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉर्डर पिट्स। ऑन एंड वॉल, एंड वॉल में ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एंड वॉल को ही एक दूसरे को कनेक्ट करना होता है। और एंड वॉल से अगर कनेक्ट होकर पानी अंदर चला गया फिर तो आसानी से पूरा चला जाएगा। तो आपको क्या समझना है, कैसे कनेक्ट होते हैं एक पहला ट्रैकिट्स और एक दूसरा ट्रैकिट्स, इनका जो एंड वॉल होते हैं। एंड वॉल समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कि ये ट्रैकिट्स है तो ये क्या है आपका एंड वॉल है, सबसे आखिरी वाला वॉल है। और एक दूसरा ट्रैकिट्स, मान लीजिए कि ये दूसरा ट्रैकिट्स का एंड वॉल है। ये दोनों ऐसे जुड़े रहते हैं। ये जो जगह देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एंड वॉल, एक एंड वॉल एक दूसरा एंड वॉल। हाँ, तो बेसिकली आपको बच्चे याद क्या रखना है, जो बॉर्डर पिट्स होते हैं एंड वॉल पर सबसे ज्यादा होते हैं। एंड वॉल पर सबसे ज्यादा होने का ये कारण है क्योंकि एंड वॉल ही एक दूसरे ट्रैकिट से जुड़े रहेंगे। यानी कि सिंपल ये बात पूछा जाए आज के बाद कि सर बॉर्डर पिट्स का ट्रैकिट्स में होते हैं, हाँ सर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, एंड वॉल पर। क्यों होगा, क्योंकि एंड वॉल को ही एक दूसरे ट्रैकिट से कनेक्ट करना होता है। अब बॉर्डर पिट्स के बारे में और क्या पॉइंट था, एंड वॉल में होगा हाँ इम्परफोरेटेड, यानी कि इनमें पोर नहीं होगा, छोटा छोटा गड्ढा होगा, पूरा पूरा छेद आर पार नहीं जाएगा। एक ट्रैकिट से दूसरा ट्रैकिट आर पार नहीं हो रहा है, उसे हम लोग पोर बोलते हैं। हाँ, एक दूसरे से मान लीजिए ऐसे चिपका हुआ है और बीच बीच में गड्ढा है, इन गड्ढा से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट पिटेड, पिट होगा। ट्रैकिट्स आपका कहां कहां मिल सकता है, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, इन तीनों जगह ट्रैकिट्स मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्रैकिट्स प्रिमिटिव टाइप है। ट्रैकिट्स एक प्रिमिटिव टाइप कंडक्टिंग एलिमेंट है, यानी कि ट्रैकिट्स टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में ये सब का क्वांटिटी ज्यादा होगा ट्रैकिट्स का एंजियोस्पर्म से, क्योंकि एंजियोस्पर्म एडवांस है, इसमें वेसल्स मिलेंगे। अब हमारे पास ट्रैकिट्स का कुछ टाइप्स है बच्चे। ये जो टाइप्स दे रखा है ये एनसीईआरटी में उतना डिटेल में मेंशन नहीं है, तो आपको सिंपली बेसिकली ये इतना कुछ तामझाम नहीं करना है। इसमें सिंपली हम जितना बताएंगे आपको उतना ही याद रखना, एग्जाम में उतना ही काम आएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रैकिट्स में, वन द बेसिस ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। जो लिग्निन एलिमेंट है उनका डिपोजिशन के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स के ट्रैकिट्स बनके तैयार होते हैं। पहला हमारे पास है एन्यूलर। क्या है बच्चे, एन्यूलर, एन्यूलर, एन्यूलर। हाँ, एन्यूलर, एनियस का मतलब क्या होता है, रिंग। तो एन्यूलर का मतलब क्या है, रिंग लाइक, यानी कि इसमें जो ट्रैकिट्स प्रेजेंट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा रिंग लाइक मौजूद होगा। आप देख पा रहे हैं रिंग, उसे क्या बोलेंगे, एन्यूलर। दूसरा क्या है, स्पाइरल, यानी कि इस टाइप से घुमा घुमा हुआ टाइप से। आपके पास कॉपी वगैरह होगा, बहुत सारे बच्चे के पास रजिस्टर, स्पाइरल टाइप के रजिस्टर भी मौजूद होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पाइरल टाइप मौजूद होगा। अगला हमारे पास क्या है, रेटिकुलेट, आप देख पा रहे हैं। और चौथा क्या है हमारे पास, पीटेड। इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटेड वाला। पीटेड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पीटेड वाले में क्या होगा, अंदर में बहुत सारा पिट प्रेजेंट होगा, बहुत सारा छोटा 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 गड्ढा प्रेजेंट होगा, पिट्स प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीटेड। नाम से ही है पीटेड, यानी कि बहुत सारा पिट गड्ढा प्रेजेंट होगा। आपको मैंने पिट और पोर में डिफरेंस बताया था। पिट का मतलब क्या है, छोटा छोटा गड्ढा, और पोर का मतलब क्या है, पूरा छेद, यानी कि अंदर बाहर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, हाँ, अब इनमें पॉइंट और क्या याद रखना है कि जो हमारे पास जाइलम होते हैं, आपने जाइलम नाम सुना है, हाँ बिल्कुल सुने हैं। जाइलम हमारे पास दो होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, दूसरा क्या होता है, मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब क्या है, पहले, यानी कि जाइलम में भी प्रोटोजाइलम पहले आते हैं प्लांट बॉडी में, और मेटाजाइलम बाद में आते हैं। मेटा का मतलब मैच्योर हो गया, बाद में आने वाला हो गया। प्रोटो का मतलब पहले आने वाला हो गया। तो जो प्रोटोजाइलम होते हैं, यानी कि ट्रैकिट्स में भी जो एन्यूलर और स्पाइरल टाइप्स का ट्रैकिट्स है ये पहले आते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रोटोजाइलम के कैटेगरी में रखते हैं। और जो रेटिकुलेट या फिर पीटेड होते हैं बाद में आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मेटाजाइलम के कैटेगरी में रखते हैं। मेटाजाइलम मतलब थोड़ा बाद में लेट आने वाला, थोड़ा एडवांस टाइप मेटाजाइलम है। ये सिंपल टाइप था, एक तो एन्यूलर स्पाइरल प्रोटोजाइलम टाइप, रेटिकुलेट और पीटेड मेटाजाइलम टाइप। आप याद रखे तो अच्छी बात है, और नहीं रखे तो फिर अच्छी बात नहीं है, जब पढ़ा रहे तो याद रखना ही है। अगला क्या हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बोलेंगे सर इतना सब कुछ पढ़ लिए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों पढ़े, नहीं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद तो नहीं रखना है, आप समझ जाइए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है, ट्रैकिट्स आर डेड। डेड है क्या, ट्रैकिट्स मरा हुआ है यार, हाँ बिल्कुल है। ट्रैकिट्स का काम क्या था आप याद करें, ट्रैकिट्स का काम क्या है, पानी सप्लाई करना।
अब जो हमारे घर में जो पाइपलाइन होते हैं नल से जुड़ा हुआ, फिर टंकी में जो पाइप होते हैं, क्या ये लिविंग होते हैं? नहीं, नॉन लिविंग होते हैं। भाई ये लिविंग होगा क्यों यार? लिविंग तब होता जब इसको खाना बनाना पड़ता, लिविंग तब होता जब कोई लिविंग जैसा फंक्शन करना पड़ता, जब ग्रोथ यानी कि लिविंग टाइप फंक्शन करने के लिए लिविंग रहना पड़ेगा ना। अब जो पाइप है सिंपल उसको पानी ढोना है, उसको लिविंग वो क्यों रहेगा? यानी कि जो हमारे घर वगैरह में पाइप है क्या वो लिविंग है? नहीं है ना। ये तो नहीं है ना कि इंसान खड़ा है पाइप की जगह में और मुंह से पानी लेके एक से दूसरा, दूसरा को तीसरा, तीसरा को तीसरा, ऐसे ऐसे पानी पहुंचा रहे हैं। सिंपल पाइप का काम क्या है? पानी ढोना। पानी ढोने के लिए लिविंग होना जरूरी नहीं है। तो ट्रैकिड्स क्या होता है? डेड। जितना अच्छे से डेड रहेगा उतना अच्छे से परफेक्टली पानी ढो पाएगा अपने अंदर से। तो ट्रैकिड्स डेड होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। बोलेंगे सर ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपने तो बता तो दिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चे? सिंपली किसी सेल में जितना भी लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंटेंट, उसे हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। बोले सर लिविंग मीन्स क्या है? लिविंग वो होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, कॉन्शियसनेस पाया जाएगा, वो क्या है? लिविंग है। अब सिंपली आप ये देसी भाषा में, देसी भाषा में क्या बोलेंगे? सर सेल वाल को छोड़ दो, क्योंकि एक सेल में सिर्फ सेल वाल ही डेड होते हैं। एक सेल के अंदर सिर्फ सेल वाल डेड होगा, यानी कि सेल वाल को छोड़ के जितना कुछ बाकी रहे वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। सिर्फ एक सेल में से सेल वाल हटा दो, फिर जितना बचा सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो ट्रैकिड्स में उल्टा है, ट्रैकिड्स में प्रोटोप्लाज्म गायब है, यानी कि लिविंग कंटेंट, जिंदा चीज गायब है सारा, सिर्फ मरा मरा हुआ सब है, डेड सब है। ए लिग्निफाइड सेल, क्योंकि सेल वाल क्या है? फुल्ली लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड सेल है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है। अगला क्या है? ट्रैकिड्स और यूनिसेलुलर। मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि ट्रैकिड्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिक मतलब क्या है? वन, सेलुलर में सेल, यानी कि एक सेल है ये पूरा। अगला क्या है? मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। ये जो हम लोग बॉर्डर पिट्स देख रहे हैं इनका सबसे ज्यादा संख्या कहां पर पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में। बच्चे इसका भी एक कारण है कि सर टेरिडोफाइट में क्यों नहीं, जिम्नोस्पर्म में क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपने ये सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने जबरदस्ती सोचवाया है। मैंने जबरदस्ती सोचवाया है। अब इसमें ये डाउट आएगा कि सर मेन बात क्या है कि बच्चे जो जाइलम होते हैं इनमें ट्रैकिड्स और वेसल दो होते हैं। आपको पता है, एक होता है ट्रैकिड्स, इसमें एक्चुअली 4 एलिमेंट होते हैं लेकिन बेसिकली ट्रैकिड्स और वेसल है। अब जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम नहीं होते ही नहीं, एक्सेप्शनली 1-2 जिम्नोस्पर्म में मिल सकते हैं। यानी कि अगर जनरली ऐसा बोला जाए कि जाइलम एलिमेंट में वेसल जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म में अगर ये बोले कि सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं तो ये भी सही बात माना जाएगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म बहुत लंबा लंबा भी होते हैं। आप सुने सिकोया, जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं वो हर्ब सर्ब्स के जैसा छोटा छोटा नहीं होते, इनमें बड़े बड़े टॉल टाइप प्लांट होते हैं। तो अगर बॉर्डर पिट्स का संख्या ज्यादा नहीं होगा तो इतना लॉन्ग पाइप कैसे पानी ट्रांसफर हो पाएगा? यानी कि बॉर्डर पिट्स सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में होना जरूरी है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से कम डेवलप है लेकिन इसका भी प्लांट बड़ा टॉल होते हैं। तो अगर इनमें अगर क्या बोलते हैं, आपका बॉर्डर पिट्स अगर एडवांस नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो पानी कैसे इतना ऊंचा जिम्नोस्पर्म के प्लांट तक सप्लाई हो पाएगा? तो बॉर्डर पिट सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में। कुछ बच्चे तो अंदर अंदर मुस्कुराए, सर अब बाहर जाना बंद, ना तो कोटा जाएंगे ना तो पटना जाएंगे, अब कहीं और जाना नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि सर ये कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ तो फ्री में हम लोग सारा कोर्स पढ़ सकते हैं आसानी से। हाँ, आपका सोच बिल्कुल सही है। कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल में आप विजिट करके सब कुछ पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो कोर्स आपको मान लीजिए कि कोटा में 3 लाख 4 लाख देना पड़ेगा एक साल में, और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा सब कुछ। यहाँ आप नोट्स टाइप से परफेक्टली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा आप इसको नोट डाउन कीजिए। ट्रैकिड्स के बाद फिर हम लोग एक और एलिमेंट लाएंगे, वेसल, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चा हम लोग ट्रैकिड्स पढ़ चुके थे, अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है? वेसल्स। बच्चे हम लोग ये लेक्चर वाइज पढ़ाते हैं, आपका बायोलॉजी को तो आपको बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। आप ये मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपको लेक्चर वाइज ऐसे ही पढ़ाएंगे, वहां पर भी एक एक लेक्चर करके आएंगे और ऐसे ऐसे पूरा चैप्टर आपका समाप्त होगा। आप वही फ्री में यूट्यूब में आपको वही काम मिल रहा है, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाए। अगर आप हमारे लेक्चर्स को, अगर जो भी चैप्टर्स इनमें अगर एक एक लेक्चर को अगर आप देखते जाएंगे तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
तो दूसरा हमारे पास क्या एलिमेंट है, वेसल। वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकी बोलते हैं। वेसल का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकी। आगे क्या है, वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट। इससे पहले हमारे पास क्या आया था, ट्रैकिड्स, उसका हमने क्या कहा था, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। यानी कि कंडक्टिंग एलिमेंट दोनों है, ट्रैकिड्स और वेसल, लेकिन जो वेसल है वो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है, पहले का, यानी कि मान लीजिए कि थोड़ा पहले जमाने का ऐसा कुछ है, यानी कि पहले आया है ट्रैकिड्स। और एडवांस टाइप क्या है, वेसल। एडवांस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है वो एडवांस टाइप है, थोड़ा एडवांस टाइप है, किसमें, वेसल में। अब क्या क्या फीचर एडवांस, आइए हम लोग डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास ये वेसल है, आपको और क्या क्या डिफरेंस याद रखना है। हमारे पास ट्रैकिड्स यूनिसेलुलर थे, लेकिन वेसल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि वेसल क्या है, एक मल्टी सेलुलर है। अब ये हमारा क्या है, एक वेसल का डायग्राम है। आपको मैंने ट्रैकिड्स में क्या बताया था कि ट्रैकिड से एंड लास्ट में पीट्स होते हैं, और पीट्स के कारण एक ट्रैकिड्स दूसरा ट्रैकिड से ऐसे जुड़े रहते हैं पीट्स के मदद से। लेकिन यहाँ पर वेसल में पीट्स नहीं होते हैं, पोर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, वेसल का आखिरी एंड है, ये दूसरा एंड है, तो दोनों एंड के बीच में क्या आपको छेद नजर आ रहे हैं, पोर। यानी कि वेसल में क्या होते हैं, पोर होते हैं। इस पोर से दूसरा वेसल लगा रहता है, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि एक वेसल दूसरा वेसल से कैसे कनेक्टेड होगा, पोर से, छेद से। ये छेद होते हैं, एक से दो, दो तीन चार पांच, ऐसे ऐसे। आपका ट्रैकिड्स में ऐसा नहीं था, उसमें पीट्स से कनेक्टेड थे, साइड साइड में एंड वॉल में पीट्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पीट्स नहीं है, पूरा पूरा पोर है। एक वेसल फिर दूसरा वेसल, ये पोर के हेल्प से पानी अंदर जाएगा। अब कॉमन सेंस से पोर है तो अब मतलब बड़ा होगा ये पोर, और बड़ा होगा तो पानी ज्यादा जाएगा। यानी कि वेसल में पानी का कंडक्शन ज्यादा होता है ट्रैकिड्स के मुकाबले में, क्योंकि इसमें पानी जाने का रास्ता ही ज्यादा है। इतना अंदर से इतना ज्यादा पोर है तो पानी आसानी से जा पाएगा इस फॉर्म से। तो इसमें क्या है, पोर्स ऑन एंड वॉल। जो एंड वॉल होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है। यानी कि इनका जो एंड वॉल होता है परफोरेटेड या फिर पोरस होता है। जो आपका ट्रैकिड्स था उसका एंड वॉल पीटेड था, एंड वॉल में साइड साइड में पीट लगा हुआ था, एक से दूसरा पीट से कनेक्टेड थे, एक ट्रैकिड से दूसरा ट्रैकिड। लेकिन यहाँ पीट नहीं है, पूरा के पूरा पोर मौजूद है, छेद मौजूद है, यानी कि इस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में लगा हुआ है। अगला क्या है, हम लोग वेसल्स को लॉन्ग सिलेंडर के नाम से जानते हैं, यानी कि थोड़ा लॉन्ग टाइप है और सिलेंडर टाइप है, इस टाइप से सिलेंडर टाइप है, या फिर ट्यूब लाइक भी बोल सकते हैं, विथ लिग्निफाइड वॉल। यानी कि इनका भी वॉल में क्या डिपोजिट होता है, लिग्निन, लिग्निफाइड वॉल होता है। हाँ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो ल्यूमेन है वाइड है, वाइड है, यानी कि ल्यूमेन का साइज ज्यादा है, इसलिए पानी ज्यादा फ्लो होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा, कंडक्शन रेट ज्यादा होगा। किसमें, वेसल में। ल्यूमेन वाइड है और लार्ज है, इसलिए पानी लार्ज क्वांटिटी में आना जाना हो पाएगा। ट्रैकिड्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्रैकिड्स में ल्यूमेन थोड़ा नैरो था, उसके बाद ऊपर से पिट्स मौजूद थे, यानी कि पानी कम लेस आना जाना होता है, लेकिन इसमें भर भर के पानी आएगा। कैसे आएगा बच्चे, भर भर के। उसके बाद वहां पर जैसे बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी सिंपल छोटा छोटा गड्ढा, हाँ इसमें भी होते हैं, लेकिन लेटरल एंड, लेटरल साइड सब में, इन सब में साइड में लेटरल में सिंपल छोटा छोटा गड्ढा मौजूद होते हैं, लेकिन एंड में बहुत बड़ा पोर प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़ा एक छेद है, पोर है, किसमें, वेसल में। एंड परफोरेटेड एंड है, यानी कि एंड में पोर है, खाली जगह है जहां से पानी लार्ज क्वांटिटी में आना जाना होता है। आपको ये पॉइंट क्या याद रखना है कि मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म, जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, इनमें जो वाटर कंडक्शन के लिए जो मेन दो एलिमेंट है वो क्या है, ट्रैकिड्स और वेसल। ये सबसे ज्यादा मेन है, यानी कि दोनों मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म में। अब वेसल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए डिस्कस करते हैं। वेसल और मल्टीसेलुलर, मैंने क्या कहा, वेसल एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, हालांकि ट्रैकिड्स क्या है, यूनिसेलुलर है। दूसरा क्या है, एग्जांपल ऑफ डेड सेल साइट। डेड सेल साइट का मतलब, सेल साइट का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, और साइट का मतलब क्या है, सेल, यानी कि बहुत सारा सेल फ्यूज होके बनते हैं। आप समझ पा रहे, मैंने क्या कहा, वेसल मल्टी सेलुलर है, यानी कि यहां पर एक से ज्यादा सेल मौजूद होगा। तो एक से ज्यादा सेल कैसे रहते हैं, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी कि मान लीजिए कि एक सेल, ये दूसरा सेल, ये दोनों फ्यूज हो गया, कुछ इस टाइप से बन गया, फिर ये तीसरा सेल, फिर ये तीनों एक तीनों फ्यूज हो गया, इस टाइप से बन गया, यानी कि सेल्स का फ्यूजन होते हैं, फ्यूज होना। या फिर से देखिए, एक सेल था दूसरा सेल था, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, इस टाइप से बन गए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेड सेल साइट बोलेंगे। और आगे मान लीजिए कि एक और सेल के साथ फ्यूज हो गया, कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो गया, यानी कि वेसल मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें सेल अलग अलग नहीं होकर फ्यूजन में रहते, फ्यूज एक साथ जुड़े रहते हैं, किसमें, वेसल में।
अगला क्या है, वेसल आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ये जो कॉमन वॉल है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉमन वॉल है, मान लीजिए कि ये किस टाइप से है, ये हमारे पास वेसल इस टाइप से है और यहाँ भी छेद है, यहाँ पर भी छेद है, यानी कि इस टाइप से ये वेसल मौजूद है। तो जो कॉमन वॉल है यानी कि लास्ट वाला वॉल है, इसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, छेद होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक वेसल, इसमें इधर भी छेद है, ऊपर भी, नीचे भी छेद है, फिर ये दूसरा वेसल, तीसरा वेसल, ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या है, पोर, इनमें छेद मौजूद होते हैं लास्ट में, और उसमें ट्रैकेट्स में क्या मौजूद थे, आपका पिट्स मौजूद थे। अगला क्या है, वेसल और ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब क्या ट्रैकेट्स और वेसल का काम क्या अलग अलग है, नहीं, दोनों का काम है कंडक्शन करना। वो प्रिमिटिव टाइप, ये एडवांस टाइप, वो यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर, वो पीटेड, ये पोरस। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। तो वेसल में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका भी काम है कंडक्शन करना, वाटर का, मिनरल का कंडक्शन करना, इसलिए इनमें भी प्रोटोप्लाज्म पाया नहीं जाएगा। अगला क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का जितना भी मेंबर है, सब में जो वेसल, ये जो एलिमेंट है ना, ये मौजूद होगा ही। वाटर कंडक्शन के लिए एंजियोस्पर्म के, सब एंजियोस्पर्म के अंदर ही वेसल मौजूद होगा। अगला क्या है, आजवली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म से थोड़ा कम एडवांस में। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म में बहुत होते हैं, यानी कि बॉर्डर पिट्स जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से थोड़ा कम एडवांस है। कम एडवांस का मतलब क्या है कि इसमें फीचर उतना ज्यादा नहीं है एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में, यानी कि जो वेसल ये जो है, ये जनरली जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनली 3-4 जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जेनिटल्स ऑर्डर के, जिनमें ये वेसल्स मौजूद होते हैं। यानी कि अगर सिंपली ये पूछा जाए कि सर क्या जिम्नोस्पर्म में वेसल होते हैं, हम लोग बोलेंगे नो। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनली 3-4 जिम्नोस्पर्म में ये वेसल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि एफेड्रा, जेनेटम, विलविशिया, इसमें इन तीनों में वेसल्स होते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन है और आपका नीट एग्जाम इन पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, एक्सेप्शन पर। तो आपको याद रखना ये तीनों एग्जाम्पल, या फिर आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, GEW, जीयू याद कर लीजिए, GEW, जेनेटम, एफेड्रा, विलविशिया, इनमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म होने के बावजूद भी इनमें वेसल्स मौजूद होते हैं। अब हमारे एलिमेंट में ट्रैकिड्स खत्म, वेसल खत्म, अब क्या है, जाइलम फाइबर। नाम से आया है फाइबर। फाइबर कहां से आया था टर्म, स्केलेटन काइमेटस सेल, फाइबर स्केलेरिड्स, यानी कि स्केलेटन काइमेटस फाइबर से ही ये फाइबर लिंक है। अब फाइबर है तो डेड होगा, कॉमन सेंस से फाइबर क्या होते हैं, डेड होते हैं। और जाइलम से क्या बनते हैं, आगे जाके वुड बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम से। इसीलिए जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम से वुड बनेगा, इसलिए जाइलम फाइबर इसे वुड फाइबर कहते हैं। अब इस फाइबर का फीचर क्या है, ये हमारे पास फाइबर है, हाईली थिकन्ड वॉल, यानी कि इनका जो वॉल होते हैं बहुत ज्यादा थिक होते हैं। हाईली बोला गया है, इतना ज्यादा थिक होते हैं कि इनका ल्यूमेन ना के बराबर रहता है। ये वॉल ही खुद अपने आप में इतना ज्यादा थिक हो गया कि ल्यूमेन ना के बराबर बचा रहा। उस ल्यूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, यानी कि सेंट्रल ल्यूमेन लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनका जो वॉल है इतना ज्यादा थिक होते हैं कि ल्यूमेन लगभग ना के बराबर रह जाते हैं। अगला क्या है, इन जाइलम फाइबर में ये जो सेप्टा है ना, इनको बोलते हैं, जो ब्रांचिंग दिखाया गया है, एक एक बॉक्स बनाया गया है। एक एक बॉक्स, ये जो दाग है, जो अलग अलग बॉक्स बना रहे हैं, इनको क्या हम लोग बोलते हैं, सेप्टा, यानी कि सिर्फ सेपरेट करना, सेप्टा यानी कि अलग अलग बॉक्स में बना के रखना। यानी कि जाइलम फाइबर में जो सेप्टा हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि जाइलम फाइबर में अगर सेप्टा होगा तो वो जाइलम फाइबर सेप्टेट कहलाएंगे, अगर ये सेप्टा मौजूद नहीं होगा तो एसेप्टेट कहलाएंगे। अगला क्या है, ये जो जाइलम फाइबर के बारे में, मे बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, इनमें ये सेप्टा मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला क्या है, जाइलम फाइबर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जाइलम फाइबर यानी कि वुड फाइबर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम फाइबर एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसे सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। अगला हमारे पास चौथा एलिमेंट क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा। आपको कुछ कुछ याद आया पैरेन्काइमा से, पैरेन्काइमा याद कीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट था, पहला एग्जांपल पैरेन्काइमा, लिविंग था, मैकेनिकल था, प्रिमिटिव टाइप था, एडवांस टाइप था, लेस इंट्रासेलुलर स्पेस था। इसका अलग अलग हमने टाइप्स भी पढ़ा था, एरेनकाइमा, रोजेनकाइमा, कुछ कुछ याद है नहीं तो पीछे लेक्चर में जाके देख सकते हैं।
अब जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि पैरेन्काइमा सेल है तो लिविंग तो होगा ही, सेल लिविंग होगा, और थिन वॉल, उनमें भी वॉल थिन थे, इनमें भी क्या होगा, थिन होगा, लिविंग सेल लिविंग एंड थिन वॉल होगा। अगला क्या है, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इनको जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा का भी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। इसका पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन क्या था, स्टोरेज, इसीलिए जाइलम पैरेन्काइमा का भी मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। आप फूड मटेरियल को स्टोर करेगा किस किस फॉर्म में, स्टार्च या फिर फैट, इन दोनों फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करेगा कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा एलिमेंट है आपका जाइलम का। अगला क्या है, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये फूड स्टार्च या फिर फैट स्टोर करने के साथ साथ कुछ और अलग सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन, ये सब गम टाइप होते हैं, इनको भी स्टोर करने का काम किसका है, जाइलम पैरेन्काइमा का। अब जो हमारे पास रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनका काम, जैसे ये एक प्रकार का क्या है, जाइलम फाइबर, ही इनका काम क्या है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये आपको डायग्राम में आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में, रेडियल कंडक्शन कैसे होते हैं। बेसिकली याद रखिए कि इस टाइप में कंडक्शन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि वाटर का कंडक्शन करेंगे रेडियस टाइप में, यानी कि रेडियल, रेडियस से लगभग मिलता जुलता है। यानी कि कुछ जाइलम फाइबर जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जाइलम फाइबर का, वो वाटर का रेडियल कंडक्शन करते हैं, यानी कि रेडियस के अलोंग कंडक्शन शो करते हैं। ये डिटेल में आगे आएगा। तो हमारे पास वेसल, इसको हम लोग आइए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं फटाफट। वेसल्स को क्या बोलते हैं, ट्रैकी बोलते हैं। एडवांस से ट्रैकिट्स के कंपैरिजन में बोला गया है, ये भी कंडक्टिंग एलिमेंट है। इनका एंड वॉल जो कॉमन वॉल होते हैं इनमें पोर होते हैं, परफोरेटेड यानी फिर पोरस बोलते हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, लिग्निफाइड वॉल होते हैं। इनमें जो ल्यूमन आप देख रहे हैं वाइड एंड लार्ज होते हैं, चौड़ा और आपका लार्ज होते हैं, बड़ा होता है। सिंपल पीट भी होते हैं, लेटरल वॉल में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, वेसल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल का फ्यूजन से बनते हैं, इसलिए सेल साइड बोलते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहते हैं, पोर से रहते हैं। वेसल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिम्नोस्पर्म में अजोली नहीं होते हैं। 3 में पाए जाते हैं, एफेड्रा, जेनेटम और विल्विशिया। जाइलम फाइबर या फिर वुड फाइबर ये डेड होते हैं। इनका वॉल इतना ज्यादा थिक होता है कि सेंट्रल लीवन ऑब्लिटरेटेड ना के बराबर रह जाते हैं। इनमें सेप्टा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जाइलम फाइबर जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं, इसलिए इसे सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा में सेल लिविंग होता है, थिन वॉल का, और इनका सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, या तो स्टार्च या तो फैट के फॉर्म में, और कुछ अदर सब्सटेंस में जैसे टैनिन्स को भी स्टोर कर सकते हैं। रे पैरेन्काइमेटस का फंक्शन क्या है, वाटर का रेडियल कंडक्शन करना। तो बच्चा आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।